गुड आफ्टरनून बच्चों। कल हमने आपको जिस पार्ट पर रोका था, लास्ट वीडियो में जो आपने पढ़ा हुआ था वो था स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोंजियम यानी कि ओव्यूल। आज थोड़ा सा ओव्यूल के टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लिटिल मोर, बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है बट सम टाइम क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो ओव्यूल बेटा आर्थोट्रोपस, बेटा यहाँ ट्रोपस शब्द होता है कर्वेचर, मुड़ा हुआ। तो जब ओव्यूल बिल्कुल स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट वर्ड में बोल रहा हूँ, माइक्रोपाइल चलाजा फ्यूनिकिल, माइक्रोपाइल चलाजा फ्यूनिकिल एक ही लाइन में होते हैं यानी कि स्ट्रेट होता है तो ओव्यूल आर्थोट्रोपस कहलाता है। हेमीट्रोपस आपने कहा माइक्रोपाइल चलाजा फ्यूनिकिल कर्व है बेटा 90 डिग्री पर, तो एक प्रकार से ये हेमीट्रोपस की कैटेगरी में आ जाता है। कैम्फाइलोट्रोपस में ओव्यूल आप देखेंगे तो ये 135 डिग्री पर कर्व हो जाता है। यहाँ से कंसीडर करें ऐसे, ठीक, ये 90 एंड 135 डिग्री पर कर्व हो जाता है, इसे कैम्फाइलोट्रोपस कहते हैं। बॉडी कर्व है और इसमें एम्ब्रियो सेक बिल्कुल सीधा है। एम्फीट्रोपस एक स्पेशल प्रकार का है जिसमें बॉडी का जो कर्व, ध्यान से सुनिएगा, जो बॉडी का कर्वेचर है वो कैम्फाइलोट्रोपस की तरह है, लेकिन जो अंदर एम्ब्रियो सेक है वो हार्स शू शेप्ड है। तो यहाँ एम्फी मीन्स होता है टू, डबल कह सकते हो, यानी दो होता है बेटा, और ट्रोपस में कर्वेचर, यहाँ दोनों चीज़ों में कर्वेचर है। इसकी बॉडी में भी है और एम्ब्रियो सैक में भी है, और ये कैसा हो जाता है, हार्स शू शेप्ड। अगर ये कभी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव बेसिस पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद एनाट्रोपस, जिसका जिक्र हमने कल किया था, इन्वर्टेड होता है, जिसमें फ्यूनिकिल के वेरी क्लोज माइक्रोपाइल आ जाता है, यानी कि 180 डिग्री पर पूरी तरह से घूम चुका होता है, 180 डिग्री पर, तब हम इसे कहते हैं इन्वर्टेड ओव्यूल्स कहते हैं। तो एनाट्रोपस के लिए क्या बताया था कल बेटा, इन्वर्टेड कहते हैं, यानी ये मोस्ट कॉमन है। और लास्ट में सर्सिनोट्रोपस है, कैक्टेसी फैमिली, कैक्टस में पाए जाते हैं, जिसमें पूरी बॉडी को फ्यूनिकिल चारों ओर से क्वाइल किए होता है। तो ये समथिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ द ओव्यूल। आर्थोट्रोपस बेटा जिम्नोस्पर्म्स में भी पाया जाता है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन बेटा हम सबका है, व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। तो शानदार तरीके से आप इसका आंसर्स देते हो जब हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये आपके बोर्ड के लिए बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है, नीट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो छोटा सा पॉइंट है डेफिनेशन में कि हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल बाय रिडक्शन डिवीजन इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। ओके बेटा, अब हम मेगास्पोरोजेनेसिस को, उसके फॉर्मेशन को, उसके डेवलपमेंट को कुछ इस प्रकार से एक्सप्लेन करना चाहेंगे, ठीक है। मान लिया मैंने यहाँ मैं आपको स्ट्रेट ओव्यूल का एग्जाम्पल दूंगा। चलिए यहाँ मैं आपको ये डिस्कस कर रहा हूँ, ये ओव्यूल है हमारा, ठीक है। ओव्यूल में जो सेल्स पड़ी होती हैं उन्हें हम सब क्या कहते हैं बेटा, न्यूसेलस कहते हैं ना। अब बेटा इस न्यूसेलस की वन ऑफ द सेल, कोई एक सेल की बात होती है, वो कहलाती है आर्की स्पोरियल
इनिशियल सेल, ठीक। वो बेटा आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल अब किसकी तरह काम करती है, ठीक है। ये सेल बेटा अब कंसीडर करती है, जैसे हम नाम दे सकते हैं इसको नाम देंगे अब आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल को अब हम नाम देंगे मेगा स्पोर मदर सेल। कैसी है, डिप्लॉयड है बेटा, ठीक है ना। इसको हम सब कहते हैं, क्वेश्चन यहाँ 1 नंबर का बनेगा, ध्यान रखिएगा। इसको कहते हैं लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन क्यों जो फेज स्पोर बनाए जनरेशन स्पोरोफाइट। तो बेटा फिर अगला पार्ट मैं आपको ये बनाऊंगा और बताऊंगा कि इस सेल में जो डिवीज़न होगा, जिसको हम सब मियोसिस या रिडक्शन डिवीज़न कहते हैं, तो बेटा रिडक्शन डिवीज़न हमेशा आपको मालूम है मियोसिस फर्स्ट और फिर मियोसिस सेकेंड होता है, जिनसे 4 सेल्स बनती हैं। तब आपसे मैं ये कहूँगा यहाँ पर बेटा कि ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है, रिडक्शन डिवीज़न इसमें 1 2 3 4 सेल्स बन जाती हैं। इन्हीं 4 सेल को बेटा हम लोग मेगा स्पोर कहते हैं। ये चारों मेगा स्पोर्स बेटा हैप्लॉइड होते हैं। ये मेगा स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं और इनको कहते हैं फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन में, हाँ, आप अगर बोर्ड में पेपर में लिख रहे हैं तब भी आप इन दोनों क्वेश्चंस को हम मार्क कर सकते हैं, अच्छा पॉइंट होगा। और अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ भी ये दोनों क्वेश्चंस बहुत वैल्यूज़ रखते हैं, बहुत वैल्यूज़ रखते हैं। इस प्रकार से मैंने कहा इस ओव्यूल के अंदर इन मेगा स्पोर्स के बनने की प्रोसेस को हम सब मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो व्हाट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल बाय रिडक्शन डिवीजन इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, ओके। नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम सबका है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फीमेल गैमेटोफाइट। हो सकता है क्वेश्चन, हो सकता है फीमेल गैमेटोफाइट को ही वो एम्ब्रियो सैक की तरह मेंशन कर दें, या फीमेल गैमेटोफाइट के बनने की जो फिनोमिना है, प्रोसेस है, डेवलपमेंट है, जिसे हम मेटागैमेटोजेनेसिस कहते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, क्वेश्चन ये आ गया सीधे, व्हाट इज फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक सेम चीज़ है बेटा, बट उसका जब डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट इज द मेटागैमेटोजेनेसिस, यानी कि मेगा गैमेटोजेनेसिस, सॉरी बेटा, मेगा गैमेटोजेनेसिस, मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो मेगा गैमेटोजेनेसिस मीन्स मेगा गैमेटोजेनेसिस मीन्स हो गया फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन का मतलब है फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। तो जो हम सब ऑलमोस्ट इस प्रकार से पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको आंसर्स में मेंशन करूंगा और मैं कहूंगा कि मैं यहाँ बताना चाहता हूँ व्हाट इज फीमेल गैमेटोफाइट। तो देखो बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट मैंने हेडिंग डाल दिया है। तो फीमेल गैमेटोफाइट का पहला क्वेश्चन जो मैं मेंशन करूंगा वो ये कहूँगा, मेगा स्पोर, या मैं कह सकता हूँ हैप्लॉइड मेगा स्पोर, ये थोड़ा सा बेहतर रहेगा बेटा। हैप्लॉइड मेगा स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक।
अब बेटा ये कैसे डेवलप होगा, तो हम सब एक डेवलपमेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, तो जवाब ये होगा कि आउट ऑफ 4 मेगा स्पोर यूजुअली 1 इज फंक्शनल। मैंने पीछे आपको बताया एंड 3 डीजेनरेट। मैंने पीछे आपको बताया कि 4 मेगा स्पोर एक लीनियर मैनर में बने थे, उनमें से 4 मेगा स्पोर में से 3 यूजुअली नष्ट हो जाते हैं और एक फंक्शनल होता है। वही फंक्शनल मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट को डेवलप करेगा। तो मैं यहाँ पर आपको ऐसे समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं ठीक यहाँ पर हम सब ने कितने मेगा स्पोर्स की बात की थी बेटा, 4। अगले स्टेप में हमें ये देखना है कि आउट ऑफ द 4 मैंने कहा 1 फंक्शनल है और 3 डीजेनरेट हो गए। करेक्ट है ना, 1 फंक्शनल है, 3 डीजेनरेट हो गए। ओके, अब जब 3 डीजेनरेट हो गए तो जो फंक्शनल मेगा स्पोर है अब उसकी चर्चा होनी है। फंक्शनल 3 डीजेनरेट हो गए, ठीक। जो फंक्शनल मेगा स्पोर बेटा अंडर गो 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन, ध्यान से सुन लेना। 1 मेगा स्पोर में बेटा मैंने कितने बोले अभी, 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होंगे। तो इस सेल की बात हो रही है जिसमें एक न्यूक्लियस है, तो आप इसको क्या कह रहे हो, इसे मेगा स्पोर कह रहे हो। और ये मेगा स्पोर का न्यूक्लियस है जिसमें सबसे पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा बेटा। यानी कि हम ये कहने वाले हैं कि इस मेगा स्पोर में पहला डिवीज़न होगा, यानी फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न होगा। तो 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, एक चलाजा की ओर जाएगा, एक माइक्रोपाइल की ओर जाएगा। फिर बेटा इसमें सेकेंड माइटोटिक डिवीज़न होगा, तो चलाजा की ओर 2 न्यूक्लियस बनेंगे और माइक्रोपाइल की ओर 2 न्यूक्लियस बनेंगे। फिर एक और डिवीज़न होगा, थर्ड माइटोटिक डिवीज़न। तब इसमें इधर की ओर 4 न्यूक्लियस, इधर की ओर 4 न्यूक्लियस हो जाएंगे। टोटल 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे इन 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज, 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज और फिर कहोगे 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। अभी बेटा ये इस सेल को क्या कह रहे हो, ये मेगा स्पोर सेल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यानी अभी भी ये सेल कौन सी बनी हुई है, तो अभी भी बेटा ये मेगा स्पोर सेल बनी हुई है जिसमें 8 न्यूक्लियस है। कितने न्यूक्लियस है, 8। इसके बाद एक पॉइंट होता है बेटा जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से सुनिएगा, ऑर्गेनाइजेशन यानी आउट ऑफ दिस 8 न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जब ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तब कंप्लीट एम्ब्रियो सैक बनता है, तो ध्यान से सुनना है। डेवलपमेंट में आउट ऑफ द 4 3 न्यूक्लियस डीजेनरेट हो गए हैं, 1 फंक्शनल है। उस मेगा स्पोर का एक न्यूक्लियस 3 सक्सेसिव डिवीजन करेगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, विदाउट वॉल फॉर्मेशन करेगा। उस मेगा स्पोर में इस समय 8 न्यूक्लियस हैं, उनका क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा। और ऑर्गेनाइजेशन में मैं फिगर दे रहा हूँ, मैं ऐसे बनाऊंगा बेटा, इसको मैं बनाऊंगा ओव्यूल, इसको मैं बनाऊंगा मेगा स्पोर। करेक्ट है ना। अब जब ऑर्गेनाइज होंगे तो मेरा जो जवाब है, मेरा जो क्वेश्चन है वो ऐसे इरेज होगा। आंसर्स इस प्रकार से बनेगा कि दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएंगे, चलाजा की ओर 3 न्यूक्लियस होंगे और तीनों न्यूक्लियस
अपने चारों ओर एक एक वॉल बना लेंगे। तो बेटा इधर की ओर 3 सेल्स बन जाएंगे, विद वॉल बन जाएंगे बेटा, 3 सेल्स बन जाएंगे, विद वॉल बन जाएंगे, और इसको हम सब क्या नाम देंगे? एंटीपोडल सेल्स। चला जा की ओर। अब दूसरा पॉइंट देखिए, 3 यहां होंगे बेटा, 3 न्यूक्लियस बेटा जो माइक्रोपाइल की ओर हैं, उनमें एक बड़ी सेल एग सेल कहलाएगी। एक बड़ी सेल बेटा, एक वर्ड यूज कर सकते हैं, एक बड़ी सेल एग सेल कहलाएगी, और 2 सेल्स जो इसके अगल बगल हैं वो 2 सेल्स मैं यहाँ लिख दूँ, वो बेटा 2 सेल्स क्या कहलाएंगी? सिनर्जिड्स। और इन तीनों सेल को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? एग एपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? एग एपरेटस कहते हैं। यानी हमने कहा ऑर्गेनाइजेशन, कितने न्यूक्लियस ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया? तो बेटा जवाब होगा 6 न्यूक्लियस ने ऑर्गेनाइज किया, अपनी न्यूक्लियस के चारों वॉल बना लिया, 3 चलाजा की ओर। सारी सेल्स एंटीपोडल सेल्स कहला रहे हैं। 3 न्यूक्लियस ने माइक्रोपाइल की ओर वॉल बनाया, 1 न्यूक्लियस ट्रांसफर हुई एग सेल में, 2 न्यूक्लियस ने वॉल बनाई तो ट्रांसफर हुए सिनर्जिड सेल्स। 2 न्यूक्लियस दोनों पोल से सेंटर में आकर के पड़े हुए हैं, उन दोनों न्यूक्लियस को जो नाम दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? और साथ में ध्यान सुनना, जिस सेल को हम अभी मेगास्पोर कह रहे थे, वो सेल अब 2 न्यूक्लियस के साथ है, उस सेल को हम लोग अब सेंट्रल सेल कह रहे हैं। बहुत गौर से ध्यान देने की बात है। जिस सेल को अभी हम लोग मेगास्पोर कह रहे थे और कह रहे थे मेगास्पोर में 8 न्यूक्लियस हैं, वो बड़ी सेल अपने आप अब सेंट्रल सेल हो गई। विद मैं बोलूँगा 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये बेटा क्या बन गया? एम्ब्रियो सैक बन गया। इसी को हम सब मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इसी को हम सब मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। आपके यहाँ कई बार शॉर्ट नोट्स में केवल एम्ब्रियो सैक पूछा जाएगा, तो आप इस स्ट्रक्चर को फ्रेम कर देंगे, इनसाइड ओव्यूल बेहतर रहेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, डेवलपमेंट के साथ हम फ्रेम करेंगे। नीट के क्वेश्चन सारे मैंने डिस्कस किए, यहाँ पर बताए। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पर रेज हुआ है, बहुत गौर से सुनिएगा। पहली मेगास्पोर थी, मेगास्पोर विद 8 न्यूक्लियस तक बनी, वही मेगास्पोर सेल इज नाउ कॉल्ड सेंट्रल सेल के नाम से जानी जा रही है। फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा इस सेंट्रल सेल का कुछ नाम और होगा, मैं उसको बाद में बताऊंगा। अब ये एम्ब्रियो सैक में कितनी सेल हैं प्लीज़ आप क्या काउंट कर सकते हैं? आप क्लास में बैठकर आप वीडियो देख रहे हैं, आप क्लास में बैठकर या घर पर बैठकर जब वीडियो देख रहे होंगे और काउंट कर रहे होंगे, तो मुझे विश्वास है आप काउंट करके बताओगे। 1 सेंट्रल सेल है, 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, 1 एग सेल है और 2 सिनर्जिड हैं। टोटल सेल हैं 7 और टोटल न्यूक्लियस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो एम्ब्रियो सैक है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड है। बेटा इस बोर्ड पर जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर टाइप्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक जो आपके यहाँ एग्जाम में पूछा जाता है, वो कहते हैं व्हाट इज पॉलीगोनल टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो पॉलीगोनम एक प्लांट का नाम है, पॉलीगोनेसी फैमिली का है, जिसके एम्ब्रियो सैक में बेटा मैंने अभी डिस्कस किया था 7 सेल्स होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। तो मैं कहूँगा 7 सेल्ड है और 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक है। अब ये पॉलीगोनम एम्ब्रियो सैक कैसे बना है, तो आपका जवाब होगा एक मेगास्पोर फंक्शनल था,
इसलिए इसे हम लोग नाम क्या देंगे बेटा, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। ठीक है, फिर से सुनो बेटा, मैं इस एम्ब्रियो सैक के प्रकार को थोड़ा उल्टा ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक बेटा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है, मोस्ट कॉमन टाइप पॉलीगोनम होता है, जिसमें कि चलाजल जो मेगास्पोर होती है वो फंक्शनल होती है, चलाजल मेगास्पोर फंक्शनल होती है, चलाजल मेगास्पोर फंक्शनल होती है। मेगास्पोर में 3 डिवीजन होते हैं, 3 सक्सेसिव डिवीजन होते हैं, 3 डिवीजन होते हैं बेटा। न्यूक्लियस में कितने, 3 डिवीजन होते हैं, और 3 डिवीजन का 8 न्यूक्लियस बनते हैं, वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, जो मैंने पहले बताया। जब आपको पीछे वाले वीडियो से, पीछे वाले लेक्चर्स, मतलब पीछे लेक्चर का मतलब लास्ट जस्ट मैंने बताया, उसे रिकॉल कर लो कि पॉलीगोनम एम्ब्रियो सैक बना हुआ 7 सेल्ड न्यूक्लिएटेड है, जो मेगास्पोर में 3 न्यूक्लियर डिवीजन के बाद बना हुआ था। ये मेगास्पोर 4 मेगास्पोर में से आपसे कहा था मैंने, आप यहाँ ऐसे फंक्शन करेंगे, उसके लिए मैं कहूँगा, तो मैं कहूँगा यूँ कंडीशन होगी, मोस्टली चलाजल फंक्शनल होता है। इसके लिए मैं कहूँगा तो कहूँगा चलाजल फंक्शनल होता है। पॉलीगोनम में मैं कहूँगा मोस्ट कॉमन में यही बात लिख सकता हूँ, चलाजा वाला फंक्शनल होता है। मोस्ट कॉमन में भी बताऊँगा मैं कि चलाजा वाला मेगास्पोर फंक्शनल होता है, पॉलीगोनम में चलाजल। तो क्लियर हो चुकी होगी बात हमारी। तो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर के बनने की पूरी प्रोसेस को क्या कहते हो, इसको कहते हैं बेटा मेगा स्पोरोजेनेसिस। इस मेगास्पोर से इस फीमेल गैमिड एग के बनने को क्या कहते हैं, तो एक लाइन यहाँ खींचेंगे बेटा, इसे कहेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस। अब हम टाइप पर आते हैं, अब मैं टाइप पर आ रहा हूँ। अगर एक मेगास्पोर में 3 न्यूक्लियर डिवीजन होंगे तो 8 न्यूक्लियस बनेंगे जो ऑर्गेनाइज होंगे। अगर एक मेगास्पोर के न्यूक्लियस में 2 डिवीजन होंगे बेटा तो 4 न्यूक्लियस बनेंगे, और 4 बनेंगे तो उसमें बेटा क्या क्या बनेगा यह देखना होगा। इसमें उल्टा बोला जाएगा, ओइनोथेरा में माइक्रोपाइलर एक्टिव होता है, और इसमें कहा जाएगा ये 4 सेल्ड होगा, 4 न्यूक्लिएटेड होगा, इसका पोलर न्यूक्लियाई एक होगा। तो बेटा ओइनोथेरा टाइप वाला एक मेगास्पोर से बना है, 2 माइटोडिवीजन के बाद बना है, 4 सेल्ड और 4 न्यूक्लिएटेड है। अब दूसरे प्रकार का बताने जा रहा हूँ, जैसे मैंने ये दिया हुआ है, ये बेटा बाइस्पोरिक है। बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक में बेटा इन 4 मेगास्पोर में 2 फंक्शनल होंगे, 2 नष्ट हो जाएंगे। जब 2 फंक्शन होंगे तो मेगास्पोर में पहले से ही 2 न्यूक्लियस होंगे, और जब पहले से ही 2 न्यूक्लियस होंगे, ध्यान से सुना बेटा, पहले से 2 न्यूक्लियस होंगे और 2 डिवीजन होंगे, 2 बार डिवीजन होगा बेटा, तो 8 न्यूक्लियस बनेंगे, और वो 8 न्यूक्लियस बेटा मैं बना दे रहा हूँ, इसी प्रकार से ऑर्गेनाइज होंगे। तो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनेगा, एलियम टाइप बाइस्पोरिक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। ऐसे 2 डिवीजन और होंगे तब 8 न्यूक्लियस बनेंगे, वहाँ पर भी वैसे ही बताऊंगा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, लेकिन बस डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ चलाजल फंक्शनल होंगे, यहाँ पर माइक्रोपाइलर मेगास्पोर फंक्शनल होगा, ये बेटा बन जाएंगे। तो आप याद रख लो कि बाइस्पोरिक के एग्जाम्पल बताओ, एलियम टाइप और एंडीमियन टाइप, दोनों 7 सेल्ड हैं, दोनों 8 न्यूक्लिएटेड हैं, क्योंकि ये 2 मेगास्पोर यहाँ पर हैं। ऐसे ही अगर बेटा आउट ऑफ द 4 चारों मेगास्पोर के न्यूक्लियस फंक्शनल हो गए तो कहलाते हैं टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। इसमें मेगास्पोर के ऑल द 4 न्यूक्लियस फंक्शनल हैं। ये मैं 2 प्रकार के, तो 6 प्रकार के होते हैं, मैं 2 प्रकार एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर इसमें एक डिवीजन हुआ बेटा, 1 माइटो डिवीजन, तो देखो 1 से 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे, और 8 न्यूक्लियस बिल्कुल वैसे ही ऑर्गेनाइज होंगे जैसे इसमें हैं, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एडॉक्सा टाइप। लेकिन अगर 2 डिवीजन हो जाएंगे तो 4 to 8
8 to 16 बन जाएंगे। तो पीनिया टाइप में बेटा, पीनिया टाइप में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे बोलो, 16 न्यूक्लिएटेड बनेगा। कितना बनेगा, 16 न्यूक्लिएटेड। कितने, 16 न्यूक्लिएटेड और 13 सेल्ड एम्ब्रियोसेक बनेगा पीनिया टाइप। 1 2 3 4 न्यूक्लियस बाहर में पाए जाएंगे। सो दैट बेटा एक बार समरी फिर से सुन लीजिए। मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन से 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। इस प्रोसेस को हम सब मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मेगास्पोर बेटा हैप्लॉइड होते हैं, n नंबर होते हैं। इस मेगास्पोर में फर्दर डेवलपमेंट में गैमिट्स बनता है। इन एग सेल को गैमिट्स कहा जाता है, एग सेल को गैमिट कहते हैं। इसलिए मेगास्पोर से गैमिट बनने की प्रोसेस को मेगा गैमिटोजेनेसिस कहते हैं, जो मैंने क्वेश्चन पीछे बताया। अब बेटा एम्ब्रियोसेक या तो एक मेगास्पोर से फंक्शनल होंगे, तब बेटा 2 प्रकार के बनेंगे। 2 मेगास्पोर फंक्शनल होंगे तो भी 2 एग्जाम्पल हैं, और 4 मेगास्पोर फंक्शनल होंगे तो भी एग्जाम्पल और भी हैं। मैंने 2 का जिक्र किया हुआ है। यहाँ पर मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है कि पॉलीगोनम किस प्रकार का है। ये वीडियो बना हुआ है, इसको आप देख लीजिए। ये थोड़ा सा एडवांस है, मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया है। पॉलीगोनम, ओइनोथेरा, एलियम टाइप कई बार हम लोग पेपर सॉल्व करते हैं, उसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं तो बच्चे कहते हैं अब मैं इसे कहाँ से पढ़ूँ, मेरी क्लास टीचर ने नहीं पढ़ाया है, इसलिए मैंने इसको आपको डिस्कस कर दिया है। ओके, तो बेटा इस प्रकार से मैंने आज का जो मेरा 12th का 2nd चैप्टर का जो मेरा 4th वीडियो लेक्चर है, यानी 4th डे की जो क्लास है, लगभग हाफ एन आवर्स की होगी, 25 से 30 मिनट की होगी, जिसमें मैंने आपको अबाउट द फीमेल गैमेटोफाइट बताया है, एम्ब्रियोसेक के बारे में बताया है। मैंने आपको फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसेक के बारे में डिस्कस किया है, मेगा गैमेटोजेनेसिस के बारे में बताया है, टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसेक के बारे में बताया है। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी बेटा, उसे मोनोस्पोरिक कर लेना, ठीक है। तो निश्चित रूप से लगातार जो वीडियो आप वॉच कर रहे हो, सीक्वेंस से वॉच कर रहे हो, बायो ट्रू स्टोरीज का IPMT के विशेष कॉन्सेप्ट है कि मैं बहुत ही कॉन्सेप्चुअली ढंग से कमिटमेंट के साथ आपके साथ लगातार आता रहूँगा। मैंने फिर से दोबारा मैं बात दोहराना चाहता हूँ, लगभग हर वीडियो में मैं 25-30 सेकेंड 50 सेकेंड लेता हूँ आपसे। बस इतनी ही बात दोहराना चाहता हूँ कि मेरा कमिटमेंट है कि मैं नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के हाफ तक आपका पूरा सिलेबस फिनिश करके आप तक पहुँचा दूँगा। आप लगातार हमारे वीडियो को देखते रहिए। ये वीडियो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा, पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से भी कहें कि वो इसे देखें, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन दबाते रहें, जिससे कि हम हौसले के साथ आप लोगों के साथ मिलकर के आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, आपको आपके नीट एग्ज़ाम के लिए, देखिए बेटा मैं वीडियो बहुत से देख रहा हूँ मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो वो यह तो ज़रूर बोल रहे होते हैं कि मेरा जो वीडियो है नीट के लिए है। बस आप ध्यान से सुनिए, मैंने आपको जो बोर्ड लेवल में मेंशन किया है, बोर्ड ही तो नीट है, 12th की किताब ही तो नीट है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये वीडियो आपको बोर्ड लेवल प्लस नीट दे रहा है, ठीक है। तमाम से वीडियोस आपको अवेलेबल हैं, आप इन वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से, बिना किसी बहुत ज़्यादा बात के। जब अपनी बात को आराम से सीधे कह करके आप तक पहुंचाया जा सकता है तो निश्चित रूप से हमें और आपको चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू।